हेलो फ्रेंड्स। प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास की अपने लास्ट वीडियो में हमने एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ टीई 2009 के बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009। ठीक है, तो इसमें टीचर्स की एजुकेशन की बात की गई है, साथ ही साथ बच्चों की भी एजुकेशन की बात की गई। तो दोनों ही चीज़ें हैं, देख लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो एनसीएफ टीई जिसे मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया, यह एनसीएफ 2005 के आधार पर ही बनाया गया था। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 आया था उसी के आधार पर इसे बनाया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्धारित सिद्धांतों ने शिक्षक शिक्षा पर परिवर्तन कर दिया। मतलब कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में, इसमें जो सिद्धांत निर्धारित किए गए थे, इसने शिक्षक शिक्षा पर परिवर्तन कर दिया, उसमें चेंजमेंट कर दिया। अर्थात शिक्षक के उत्तरदायित्व में वृद्धि कर दी है, जिससे संपूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षक पर है। मतलब पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी टीचर्स पे कम थी, खाली उनका काम था बच्चों को पढ़ाना, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर और डाल देगी। अब क्या था कि उन्हें पेरेंट्स को भी सेटिस्फाइड करना था। ठीक है, पेरेंट्स को जो कमियां दिख रही थी पढ़ाई में, तो उन कमियों को भी दूर करना था टीचर्स को। ठीक है, तो ये है कि अभिभावक यह जानने का प्रयास नहीं करते कि शिक्षा व्यवस्था में त्रुटियों के लिए कौन जिम्मेदार है, वरन वह शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण कर्ता धर्ता शिक्षक को ही मानते हैं। ठीक है, तो मतलब पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स तो यही मानेंगे ना कि टीचर्स की गलती है। वो बच्चे अगर सही से नहीं सीख रहे हैं चीज़ों को, तो वो ये नहीं जानने की कोशिश करते कि सिलेबस सही नहीं है, सिलेबस उनके हिसाब से हार्ड है या कोई और चीज़ है। ठीक है, लेकिन वो सारी गलती किसकी मानते हैं? टीचर्स की मानते हैं। तो सारा कर्ता धर्ता जो था वो टीचर्स को ही मानते थे वो। इस दशा में शिक्षक का दायित्व शिक्षण करना ही नहीं, बल्कि अभिभावकों को संतुष्ट करना भी है। इसलिए शिक्षक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या शिक्षक शिक्षा 2009 का प्रस्तुतिकरण हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या शिक्षक शिक्षा 2009 का प्रस्तुतिकरण क्यों किया गया था, कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बढ़ा दी गई कि खाली आपको पढ़ाना नहीं है बच्चों को, साथ ही साथ पेरेंट्स जो हैं, जो उन्हें कमियां दिख रही हैं, उनको भी दूर करना है। ठीक है, उन्हें भी सेटिस्फाइड करना है। तो ये चीज़ें थी, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी हमें। अब है एनसीएफ टीई 2009 की क्यों आवश्यकता है और क्या महत्व है। ठीक है, आवश्यकता क्या है एनसीएफ टीई 2009 की और क्या महत्व है, तो इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहला, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, कि शिक्षा को सभी तक पहुंचाना है, उसके सार्वभौमिकरण की ज़रूरत है, इसलिए एनसीएफ टीई की ज़रूरत थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए, कि सभी को निःशुल्क रूप से शिक्षा मिल सके, अनिवार्य रूप से शिक्षा मिल सके, इसके लिए इसकी ज़रूरत थी। परिवर्तित समाज के लिए, जो समाज में चेंजमेंट हो रहे हैं, उसके लिए एनसीएफ टीई 2009 की आवश्यकता थी कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें भी नई नई चीज़ें सिखानी है। जैसे अगर बच्चों को सिखाना है, जैसे कंप्यूटर आया है, तो अगर टीचर्स को ही कंप्यूटर नहीं आता होगा चलाना, तो बच्चों को कैसे सिखाएगा। तो ये चेंजमेंट जो होते रहते हैं, उनके लिए भी इसकी ज़रूरत थी। शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए, कि कुछ एरियाज़ होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं जिसमें बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इस असमानता को दूर करना है। नवीन चुनौतियों के समाधान के लिए और छात्रों की अंतर्निहित क्षमता के विकास के लिए, कि बच्चों के अंदर जो अंतर्निहित क्षमता है, ठीक है, उसके विकास के लिए भी एनसीएफ टीई 2009 की आवश्यकता थी। एनसीएफ टीई 2009 के उद्देश्य, कि एनसीएफ टीई 2009 के उद्देश्य क्या है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो कि राष्ट्र की प्रगति में उपयोगी सिद्ध हों। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे मेन उद्देश्य अगर पूछा जाता है एक नंबर में, तो आप यही लिखेंगे कि ऐसे टीचर्स का निर्माण करना जो कि राष्ट्र की प्रगति में उपयोगी सिद्ध हों। ठीक है, अपना योगदान दे सकें राष्ट्र की प्रगति में। और अन्य उद्देश्य में क्या क्या आ जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। ठीक है, तो पहला उद्देश्य था इसका कि शिक्षक शिक्षा जो है उसके लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ताकि टीचर्स भी अच्छे से चीज़ों को सीख सकें, तभी वो बच्चों को सिखा पाएंगे अच्छे से। दूसरा है शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास करना, कि कैसे उनकी योग्यता बढ़ाई जा सकती है, कैसे उनके गुणों का विकास किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षक का विकास एक सुगमकर्ता के रूप में हो। ठीक है, जो टीचर्स हैं उनका जो विकास करना है वो एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। निर्देशनकर्ता व परामर्शदाता के रूप में करना। ठीक है, तो किस किस रूप में आप टीचर्स का विकास करना चाहते हैं? एक सुगमकर्ता के रूप में, मतलब एक हेल्पर के रूप में। दूसरा है जो निर्देश दे सके बच्चों को और उन्हें परामर्श दे सके, ठीक है, एडवाइस वगैरह दे सके, तो ऐसे रूप में टीचर्स का विकास करना है। फिर है शिक्षकों के लिए व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता। ठीक है, कि व्यावसायिक रूप से भी अपना चला सके जीवन। ठीक है, तो इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। फिर है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता बनाने में। ठीक है, जो शिक्षण प्रक्रिया जो टीचिंग है उसे प्रभावशीलता बनाने में, ठीक है, कि काफ़ी प्रभावित करे बच्चों को, ऐसी हमें बनानी है अधिगम प्रक्रिया। तो इसलिए भी इसकी ज़रूरत थी हमें। तो ये मुख्य उद्देश्य हो गए। और क्या था, पर्यावरणीय मूल्यों के विकास करने में। ठीक है, जो पर्यावरण के जो मूल्य हैं उनके विकास करने में भी इसकी ज़रूरत थी। तो ये उद्देश्य हो गए हैं आपके एनसीएफ टीई 2009 के। ठीक है, तो इतना ही है इस चैप्टर के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, 2 पेज हैं खाली। तो आप एनसीएफ और एनसीएफ टीई दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एनसीएफ 2005 में आया था और एनसीएफ टीई 2009 में आया था। ठीक है, और इसका जो आधार था वो एनसीएफ 2005 ही था। लेकिन इसमें शिक्षक शिक्षा की भी हमने बात की, टीचर्स की जो एजुकेशन होती है उसकी भी हमने बात की थी इसमें।
तो ये टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।